सर्वांगपूर्ण उपचार प्रक्रिया। यज्ञ विद्या एक सर्वांगपूर्ण उपचार प्रक्रिया। आइए 3.1 पेज नंबर है। हमारे ऋषि मुनि उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। पदार्थ विज्ञान से लेकर चेतना जगत के विभिन्न घटकों की गहन शोध उनके द्वारा संपन्न होती रही। वह निष्कर्ष के रूप में उनके प्रतिपादन, दर्शन, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा पदार्थ जगत संबंधी महत्वपूर्ण निर्धारणों के रूप में सामने है। परम पूज्य गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विलक्षण आयाम उनके वैज्ञानिक रूप का है। देव संस्कृति के हर पक्ष, प्रतीक, कर्मकांड, मंत्रोच्चार, यजन प्रक्रिया, अग्निहोत्र तथा जीवन यज्ञ को उनने सूक्ष्म प्रज्ञा द्वारा गहराई से विज्ञान सम्मत आधार पर विवेचन कर प्रतिपादन किया। परिणाम ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना के रूप में सामने आया। सन 1979 की गायत्री जयंती पर विज्ञान व अध्यात्म की समन्वयात्मक शोध हेतु स्थापित यह संस्थान प्राय 14 वर्ष पूरे करने जा रहा था। ये उस समय की बात है। इस अवधि में उसके द्वारा अन्वेषित प्रतिपादित अगले दिनों एक नए विज्ञान की विद्या को जन्म देंगे, इसका बहुप्रतीक्षित आश्वासन इन पंक्तियों के माध्यम से दिया जा रहा है। चेतना की सत्ता एवं क्षमता, श्रद्धा की महत्ता व व्यावहारिक उपादेयता तथा अध्यात्म उपचारों की वैज्ञानिकता के 3 आधारों पर टिकी इस शोध को अब तक की सब शोधों से अलग प्रकार की एवं विलक्षण माना जाना चाहिए। देखिए सारी चीजें हैं, चेतना की सत्ता एवं क्षमता, श्रद्धा की महत्ता व व्यावहारिकता, उपादेयता तथा अध्यात्म उपचारों की वैज्ञानिकता के 3 आधारों पर टिकी इस शोध को अब तक की सब शोधों से अलग प्रकार की एवं विलक्षण माना जाना चाहिए। अतीन्द्रिय क्षमताओं से लेकर परलोकवर्ती जीवन योग साधनाओं से लेकर स्वप्न आदि के प्रयोग आदि के क्रम तो विश्व भर में चले हैं, किंतु उनका आधार प्रत्यक्षवादी विज्ञान होने के कारण वे चेतना की गहराई तक नहीं पहुंच पाए। बस यहीं पर ब्रह्म वर्चस्व अपनी अद्भुतता का प्रमाण देता है। ब्रह्म वर्चस्व की शोध में जिस एक पक्ष ने सबका सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया है वह है यज्ञ विज्ञान पर किया गया अनुसंधान, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने एक सर्वांग पूर्ण उपचार पद्धति के रूप में यज्ञोपैथी नाम दिया। मोटी दृष्टि से यह माना जा सकता है कि यज्ञ में बैठने मात्र से व्यक्ति निरोग हो जाता है, वह यज्ञोपैथी है, जबकि ऐसा नहीं है। यज्ञ चिकित्सा एक सर्वांगपूर्ण जीवन पद्धति से जन्मी एक उपचार प्रक्रिया है, जिसे जीवन का अंग बना लेने पर अभूतपूर्व भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलते देखे जाते हैं। यज्ञ विज्ञान को अपने संपूर्ण रूप में समझा जाना चाहिए। आहार संयम से लेकर तप तितिक्षाएं, ध्यान यज्ञ से लेकर मंत्रोच्चार की विधि व्यवस्थाएं, वनौषधि यजन की विशिष्टता से लेकर यज्ञ कराने वाले का व्यक्तित्व सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति कुंज का ब्रह्म वर्चस्व इस मायने में विलक्षण है कि यज्ञ प्रक्रिया के सर्वांगपूर्ण पक्षों पर शोध हेतु एक विज्ञान सम्मत विश्व में अकेली यहाँ ही ये प्रयोगशाला है और कहीं ऐसी अवधारणा विकसित ही नहीं हुई। परम पूज्य गुरुदेव की युग ऋषि के रूप में यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण देव संस्कृति को है। अब इसके व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण पर आए। यज्ञोपैथी में अनुसंधान का मूल स्थूल पक्ष है पदार्थ की वह सूक्ष्म सत्ता जो चेतना को प्रभावित करती है। इसको गौर से सुनिएगा। यज्ञोपैथी में अनुसंधान का मूल स्थूल पक्ष है पदार्थ की वह सूक्ष्म सत्ता जो चेतना को प्रभावित करती है। यानी ये पदार्थ की ये एक ऐसी सत्ता है जो चेतना को, हमारे अंदर के जिसको चेतना कहते हैं, उसको ये प्रभावित करती है। इसका नाम गुरुदेव ने यज्ञोपैथी कहा। आमतौर से यह समझा जाता है कि वस्तुएं मात्र सुविधा साधनों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, यह उनका मूल उपयोग है, पर जानना यह भी चाहिए कि उनके भीतर सशक्त अदृश्य शक्ति भी काम करती है। परमाणु ऊर्जा उसका सर्वविदित स्वरूप है। इसके अतिरिक्त असंख्यों अदृश्य पक्ष भी हैं जिन्हें भाप, बिजली, रेडियो, दूरदर्शन आदि के रूप में काम करते देखा जाता है। इन्हीं में से एक विशिष्ट क्षेत्र है गैस वाष्प। गैस मात्र चूल्हे का काम नहीं करती, उसमें ऑक्सीजन जैसे प्राण धारक तत्व भी सम्मिलित रहते हैं। सर्वविदित है कि कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। वह ठोस, द्रव्य और वाष्प के रूप में अदलता बदलता रहता है। वनस्पति का आहार और औषधि की तरह तो उपयोग होता ही है, इसके अतिरिक्त उन्हें गैस रूप में परिणत करके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन एवं वातावरण परिशोधन के लिए भी
काम में लाया जाता है। एक शब्द में इसे अग्निहोत्र प्रक्रिया कह सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि इस आधार को अपनाकर अभिष्ट उपलब्धियों के प्राप्त करने के अतिरिक्त कारगर परिवर्तनों, अवतरणों, उत्पादनों तक की आवश्यकता पूरी की जाती थी। दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, कृष्ण का सर्वमेध यज्ञ, राम का अश्वमेध यज्ञ किन्हीं महापरियोजनों की पूर्ति के लिए संपन्न हुए थे। विश्वामित्र का वह युग परिवर्तन यज्ञ प्रख्यात है जिसकी सुरक्षा का दायित्व विश्वामित्र का युग परिवर्तन यज्ञ प्रख्यात है जिसकी सुरक्षा का दायित्व राम लक्ष्मण ने स्वयं उठाया था। उस महाविद्या का अवलोप जैसा हो गया है। मात्र कर्म कांडों की ही थोथी लकीर पीटती है। ब्रह्मवचस ने उस महान विज्ञान का नए सिरे से शोध कार्य आरंभ किया है और इस आशा का संचार किया है कि समय की अनेक समस्याओं के निराकरण में भी अग्निहोत्र विज्ञान का प्रयोग किया जाता रहा है। अग्निहोत्र द्वारा शरीरगत विकारों का शमन, मानसिक उत्कर्ष में योगदान, वातावरण परिशोधन का परोक्ष प्रयोजन जैसे अनेक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य इस विद्या के माध्यम से किस प्रकार बन पड़ते हैं, इसे बहुमूल्य यंत्र उपकरणों द्वारा यहाँ प्रत्यक्ष स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो हमारी यज्ञोपैथी की एक टीम है जो इस पे बहुत काम कर रही है और रिसर्च वगैरह भी हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे उपकरणों को हायर भी किया हुआ है और वो बताते हैं कि कैसे यज्ञ के बाद कैसे वो हमारे शरीर में और वातावरण में कैसे उसका इम्पैक्ट होता है, कैसे उसमें परिवर्तन होता है और कैसे उसमें पॉजिटिव सारी चीजें बनती चली जाती है। पदार्थ की सूक्ष्म शक्ति का चेतना क्षेत्र में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है और उससे क्या लाभ उठाया जा सकता है, यह इस शोध का उद्देश्य है। अग्निहोत्र तब तक पूरा नहीं जब तक कि स्वर विज्ञान, मंत्र विज्ञान का उसमें समावेश नहीं है। यानी कि देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें तीनों ही चीजें हो जाती हैं, जिसको हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अग्नि, लाइट, साउंड एंड हीट है ना। अग्नि हो गई, मंत्र हो गया और हीट, उसकी गर्मी हो गई। तो इन तीनों के ही मिलने से शब्द आमतौर से जानकारियों के आदान प्रदान में प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा किसी को प्रसन्न और रुष्ट भी किया जा सकता है। शब्द मंत्र के बारे में बताएं। संगीत की मोहकता, मादकता अपने स्तर की है। मेघ, मल्हार, दीपक, राग आदि में उसका चमत्कार देखा गया। यह इस संबंध में जाना गया सामान्य ज्ञान है। बीन की ध्वनि पर सांप लहराते देखे गए हैं। संगीत प्रयोग से जीव जंतुओं के प्रजनन शक्ति बढ़ाई गई है। दुधारू पशुओं ने अधिक दूध दिया है। पेड़ पौधे तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। स्नाविक और मानसिक रोगों के निवारण में संगीत का प्रयोग बहुत सफल हुआ है। वेद मंत्रों को जब शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गान के रूप में सस्वर गाए जाते हैं। इस गायन का उद्गाता यजमान और श्रवण करने वालों पर दिव्य चेतना की वर्षा करता है। जब कीर्तन, भजन आदि में स्वर शक्ति के माध्यम से ही विशिष्ट लाभ मिलता है। तांत्रिक व वैदिक मंत्रों की अपनी अपनी प्रयोजनानुसार विशिष्ट महत्ता है। ताल, लय की रिदम अपना प्रभाव अलग ही डालती है। पुलों पर से गुजरते हुए सैनिकों को कदम मिलाकर चलने की मनाही कर दी जाती है क्योंकि उस सामूहिक ताल की शक्ति से वह पुल टूट कर गिर सकता है। यह शब्द शक्ति का असाधारण प्रभाव है। धमाके की आवाज से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, गर्भपात हो जाना संभव है। युद्ध के बिगुल बजने पर सैनिकों में जोश भर जाता है तथा शंख की ध्वनि से उस क्षेत्र के विषाणुओं का तेजी से विनाश होते देखा गया। वस्तुतः शब्द की बिजली भाप ऊर्जा स्तर की एक समर्थ शक्ति है। इसलिए गुरुदेव, हम लोग जो यज्ञ के साथ जो मंत्र बोलते हैं उसका देखिए हम कितना ज्यादा प्रभाव पूरे सूक्ष्म में पड़ता है और हम जो भी लोग उसके आसपास बैठे हैं उस पर इसका किस प्रकार क्या उपयोग किया जाना चाहिए जिससे व्यक्तित्व के विकास और वातावरण के परिशोधन में अभिष्ट लाभ मिल सके तथा वाष्प ऊर्जा व शब्द ऊर्जा का समन्वित प्रभाव डालकर व्यक्ति को कैसे स्वस्थ समर्थ बनाया जाए, यह यज्ञोपैथी में आता है ना। कितनी अच्छी बात है। और मैं अब सबसे भी कहूंगी कि अभी तो मैं थोड़ा आज माफी चाहूंगी, थोड़ा जल्दी में थी, नहीं तो मैं ये पूरा लेती। आप लोगों का अगर कभी आगे इसके बाद कोई आप लोगों को कोई सवाल करना हो तो आप पूछ लीजिएगा। मुझे जितनी भी जानकारी होगी मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। अग्निहोत्र के माध्यम से सूक्ष्मीकृत औषधि को, अब देखिए अग्निहोत्र में होता क्या है। अग्निहोत्र के माध्यम से सूक्ष्मीकृत औषधि को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को एक प्रकार से जीवनी शक्ति का अभिवर्धन भी कह सकते हैं। सूक्ष्मीकृत क्यों? जब भी कोई चीज सबसे छोटी होती है वो उतनी पावरफुल होती है। हम उसको जब हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं तो वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, इतनी छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है कि दिखती नहीं है, लेकिन वो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर के
हर एक उस स्थान पे जाती है जहां ना एलोपैथ पहुंच सकता है, ना होम्योपैथ पहुंच सकता है, ना आयुर्वेद पहुंच सकता है, लेकिन वो ब्लड के एक एक सेल्स में एक एक जगह पे वो पहुंचती है और वो पहुंचने के बाद इंस्टेंट वर्क करती है। और इसका दूसरा प्रभाव ये है कि इसका कोई भी यानी साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है, मान लीजिए कि हमने डॉक्टर्स जो है, मैं इसको बता रही हूँ, डॉक्टर्स जो है जैसे मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन देते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक ताकत की दवाई भी ऐड कर देते हैं कि ये ताकत की गोली है या ताकत का सिरप है, वो भी डाल देते हैं, या बोल ये सारी चीजें वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो मेडिसिन दे रहे हैं ये हमारे गुड सेल्स के साथ बैड सेल्स के साथ साथ गुड सेल मतलब जो हमारे कीटाणु है, विषाणु है, उनको तो मारेगा ही मारेगा। हमारे अंदर जो पॉजिटिव विषाणु है मतलब जो हमें ताकत देते हैं यानी गुड सेल्स जो है उसका भी ये कहीं ना कहीं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसको तो करते ही है, साथ में उसको भी कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो हमें कई लोगों को बहुत दिल घटने लगता है, परेशानी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर की जीवनी शक्ति वाली जो सेल्स है उनको भी हार्म कर दिया, उनको भी। इसके साथ ये बात नहीं है, इसके साथ ये बात है कि आपकी जो जीवनी शक्ति वाली है वो और एनर्जाइज होती है और जो विषाणु है, चूंकि विषाणु का जो पैटर्न है वो इसके पैटर्न से मैच नहीं करता है, जो भी वो है, और वो इसमें पॉजिटिव वो है, दवाई भी है, तो वो उसको मार डालता है, वो उस रोग को पूरी तरह से सेल्स में जाके खत्म कर देता है। और इसको ये और जो पॉजिटिव वाले उसको और एनर्जी देता है। दैट्स व्हाई ये वर्क भी जल्दी करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अग्निहोत्र के माध्यम से सूक्ष्मीकृत औषधि को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को एक प्रकार से जीवनी शक्ति का अभिवर्धन भी कह सकते हैं। इस आधार पर मूल कारण की समाप्ति होती है जिससे भीतरी बाहर अंगों में शिथिलता छाई रहती है। सबसे पहले क्या होता है देखिए, आलस्य, भय, घबराहट, धड़कन, अपच जैसे रोगों में अग्निहोत्र सम्मिलित होना दूरदृष्टि से लाभदायक होता है। बलवर्धक औषधियां कई लोग सेवन करते हैं पर उसमें एक कठिनाई रहती है कि गरिष्ठता की बाहुलता होती है, वे आसानी से पचती नहीं है। जैसे आयुर्वेद की दवाइयां बहुत ज्यादा हेवी होती हैं, गर्म होती हैं, कई बार होती है, तो वो हमारी पाचन शक्ति, अगर उस वक्त हम बीमार है, बीमारी में, तो हमारी पाचन शक्ति बहुत ही कम होती है, बहुत ही थोड़ी सारी शरीर के साथ, तो वो और भी ज्यादा फिर या उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कि हमें लूज मोशन लग जाएगा या हमारे को उल्टियां होने लगेंगी, समथिंग कुछ होने लगेगा। पाचन न होने पर सामान्य अन्न सेवन को भी अपच में बदल देती है। आयुर्वेद में कितने ही पौष्टिक पाकों, अवलेहों, चूर्ण गुटिकाओं का वर्णन है। इसमें प्रयुक्त होने वाली सभी औषधियां बलवर्धक होती हैं पर साथ ही गरिष्ठ भी होती हैं। गरिष्ठता के कारण उनका पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता, फलता हुआ लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अग्निहोत्र इस कठिनाई को दूर करता है, उसमें पाचन का प्रश्न ही नहीं है। सूक्ष्मीकृत होकर जो सांस के माध्यम से रक्त में दौड़ जाए, जीव कोशिकाओं को प्रभावित करे, उसकी गुणवत्ता असंदिग्ध है। वह युवकों की तरह बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी का समान रूप से पोषण करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को डोज कम देनी, किसी को ज्यादा देनी है। इसमें जो भी डोज जाएगी वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है। वही डोज बच्चे भी ले सकते हैं, वही बड़े भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी, और वो भी यंग लोग भी ले सकते हैं। अग्निहोत्र चिकित्सा में विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न औषधियों का उपचार दिया है। अच्छाई यह है कि उन्हें ना मुंह से खाना और ना पेट से पचाना पड़ता है, इंजेक्शन की तरह सुई चुभोकर रक्त में सम्मिलित करना पड़ता, वरन अति सरलता का एक ऐसा मार्ग मिल जाता है जिसमें रोगी को पता भी नहीं चलता और औषधि वायुभूत होकर शरीर में प्रवेश कर जाती है, अपना कारगर काम करती और असमित प्रभाव उत्पन्न करती है। भारतीय धर्म संस्कृति में प्रत्येक घरेलू संस्कार और सामूहिक पर्व त्योहार के अवसर पर अग्निहोत्र करने का निर्देश दिया गया। इसके 3 प्रयोजन है। एक तो यह कि किसी या किन्हीं के द्वारा किए गए प्रयास का उपस्थित सभी लोग लाभ उठाएं। दूसरा, देखिए, कोई एक व्यक्ति करेगा और उसके प्रयास का लाभ, अगर मान लीजिए कि घर में किसी को डायबिटीज है, शुगर है, वो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति अगर बैठ के उसको वो भी इनहेल कर रहा है या घर के और लोग भी इनहेल कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनका शुगर कम हो जाएगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा या उनके वो नहीं, उनके भी पैनक्रियाज को वो मजबूत करने का काम करेगा, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा, कहीं से भी वो नुकसानदायक नहीं है। इसके 3 प्रयोजन है। एक तो यह कि किसी या किन्हीं के द्वारा किए गए प्रयास का उपस्थित सभी लोग लाभ उठाएं। दूसरा यह कि उसकी चर्चा जहां तक पहुंचे वहां तक इस विज्ञान की उपयोगिता तथा जानकारी बढ़े। दूसरी बात है, इसे सीमित को असीम बनाना भी कह सकते हैं। तीसरा यह कि प्रत्येक संस्कार पर्व में शरीर, मन व
आत्म सत्ता को प्रभावित करने वाले जीन्स तक प्रभाव डालने वाले वैज्ञानिक प्रयोग संपन्न हो। यानी कि इससे जीन्स में भी परिवर्तन आती है। हमने शायद पिछले उसमें पढ़ा भी था कि जीन्स में कैसे ये चले जाता है, जैसे जो विकिरण है, जो बम विस्फोट होते हैं वो जीन्स में चले जाते हैं। इवन पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या मानसिक रूप से बीमार पैदा होते हैं। वैसे ही ये अगर कोई व्यक्ति लगातार माँ पिताजी घर के और लोग घर में हो रहा है तो बच्चा जो पैदा हुआ या होने वाला है या हो गया है उसके सेल्स में वो चली जाएगा। और उसमें अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज है, कोई नकारात्मक बीमारी है या कुछ ऐसी है या संस्कारवश कुछ ऐसा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा एक अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक लड़की आया करती थी, ज्यादा लड़की ही थी, छोटी सी, उसके 2 बच्चे थे। उसको एक प्रॉब्लम थी, उसको नींद नहीं आती थी। वो दिन भर में 6 या 7 गोलियां डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई थी उसको, वो लेती थी। वो उसको नींद नहीं आती और थोड़ी डिप्रेशन में थी। तो किसी ने बोला कि मेरे पास आने के लिए, तो मैंने कहा देखो मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक ये तरकीब है जो इस पर मुझे बहुत बिलीव है, आप इसको कर लो, 40 डेज कर लीजिए, देखिए हमको लगता है आपको जरूर फायदा होगा। और वो मैंने उनको औषधियां मंगवा के दी शांति कुंज से, और अलग उनकी नींद की अलग से औषधियां थी, डिप्रेशन की, और हवन करना उसको बताया छोटा सा, और 15 मिनट एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम करने बोला थी। और उसने मुझे एक बात बताई, मैं हैरान हो गई सुन के, मुझे खुद भी बहुत हैरान है। 1 या 1.5 हफ्ता होगा, मुझे ऐसे कंफर्म याद नहीं है, 1 या 2 हफ्ता पता नहीं। आई तो उसने बोला कि मैं 6 गोलियां लेती थी या 7, उसमें से 3 गोलियां कम हो गई हैं। अब मुझे उतनी आवश्यकता नहीं होती, मुझे घबराहट नहीं होती, बहुत ज्यादा मतलब इम्बैलेंस रहता है तो वो नहीं रहता। अब मैं थोड़ा सा अपने घर में धीरे धीरे अच्छे से काम कर, लेकिन नींद की समस्या। और जब उसने 40 दिन कंटिन्यू, मैंने कहा आप 40 दिन कंटिन्यूस करके फिर आइएगा एक बार, तो उसने शायद बहुत तन्मयता से मन शरीर दिल दिमाग खान पान सब पे ही किया था कंट्रोल, और उसने 40 दिन तक ये यज्ञ किया था। और यज्ञ करने के बाद 40 डेज के बाद वो आई थी, तो उसने जब मुझे बताया कि दीदी अब मैं सिर्फ रात में सोते हुए आधी गोली लेती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि गुरुदेव ने गजब की चीज, हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुवर ने कितनी अच्छी चीज हमें दे रखी है कि डिप्रेशन आज हर एक घर के दूसरे घर में चले जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक रूप से बीमार मिलता है। तो अगर हम उनकी ये बता के सहायता कर दें तो ये इस तरह से गुरुवर का काम होगा। तो सामान्य अग्निहोत्र शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों का निरोधक है। वह इन दोनों ही क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि करता है। फलता आरोग्य और मानसिक बल बढ़ाने का उभय पक्षीय सहयोग बनता है। इसे घरेलू उपचार भी कह सकते हैं। साथ ही रोग निवारक बलवर्धक सामयिक सूत्र भी। इतने कम खर्च में इतने अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की दूसरी ओर कोई विद्या बन पड़ती संभव नहीं है। अग्निहोत्र एक विज्ञान है। इसमें अग्नि को विशेष साधनों से विशिष्ट विधि पूर्वक इस तरह प्रज्वलित किया जाता है, इसमें वह मात्र चूल्हा जलाने की अग्नि न रहे, ऐसी विशिष्टता बने जो आरोग्य समस्या के समस्त पक्षों पर अपना चमत्कारी प्रभाव दिखा सके। इसलिए इसका लाभ देखने वालों को पंसारी की दुकान से कूड़ा करकट खरीद कर उसे आग में देने वाली उतावली मात्रा से किसी बड़े लाभ की आशा न करनी चाहिए, वरन प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की उत्कृष्टता का समुचित ध्यान रखना चाहिए। यह कार्य जिस के हाथों न सौंपकर ऐसे लोगों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए जो तद विषयक श्रद्धा और समर्थता को भली प्रकार अपनाए रह सके। इसमें उस कुशल चिकित्सक की दक्षता होनी चाहिए जो रस भस्मे रसायने बनाने वालों द्वारा बरती जाती है। मोटे तौर पे यह समझा जा सकता है कि अग्निहोत्र एक समग्र विज्ञान है जिसमें शारीरिक मानसिक सामूहिक आदि रोगों का निराकरण और शक्तिमत्ता का भी वर्धन हो सकता है। अग्निहोत्र के साथ साथ स्वच्छता का बहुमुखी प्रयोजन जुड़ा हुआ है। यज्ञ इससे आगे की बात है, गुरुदेव कह रहे हैं यज्ञ इससे आगे की बात है। उसकी अंतःकरण और अंतर मन तक, सुपर मन तक पहुंचा। देखिए कितनी अच्छी बात है। यज्ञ की अंतःकरण अंतर मन तक और सुपर मन यानी सुपर चेतना के बाद वह व्यक्ति की विचारना, आकांक्षा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा को प्रभावित करता है, उनका परिशोधन और अभिवर्धन भी। यज्ञ के संबंध में उसकी महायज्ञ अवधारणा का विवेचन किया जा चुका है। यज्ञ वस्तुतः डीप साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण विद्या मानी जा सकती है। इसमें मन सत्ता से लेकर संपूर्ण व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों को इस माध्यम से अनुप्राणित प्रभावित किया जाता है कि व्यष्टि व समष्टि सत्ता में तारतम्य स्थापित हो सके। साथ ही व्यक्तित्व के परिष्कार, ग्रंथियों के अनावरण व गहराइयों तक
प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक मनश्चिकित्सक का प्रभाव ऐसा कुछ पड़ सके कि आत्मबल संपन्न व्यक्ति तैयार किया जा सके। यज्ञोपैथी पर चल रही वैज्ञानिक शोध इस संबंध में ब्रह्म वर्चस्व का एक अभिनव निर्धारण है कि इस संदर्भ में पहले कभी इस स्तर का चिंतन किया गया ही नहीं। मोटी दृष्टि से यज्ञ का भौतिकीय रसायन विश्लेषण वाला पक्ष यहाँ आने वालों को प्रधान दिखाई देता है। शोध प्रयोगशाला में गैस, लिक्विड क्रोमोटोग्राफी से लेकर थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी, ऊंची ऑप्टिकल क्षमता वाले स्टीरियो माइक्रोस्कोप से लेकर यज्ञ धूम का शरीर, मन, वातावरण, जीवाणु पर प्रभाव दर्शाने वाले अनेक उपकरण हैं। ये केवल यह बता सकते हैं कि यज्ञ का अवलंबन लेने वाले की पूर्व में क्या स्थिति थी और बाद में क्या परिवर्तन हुए। विश्लेषण इसी आधार पर किया जा सकना संभव, किंतु यही समग्र नहीं। अग्निहोत्र व यज्ञ करने से यज्ञीय जीवन को व्यवहार में उतारने से क्या व्यक्तित्व का कायाकल्प संभव है, व्यक्ति के चिंतन, आकांक्षाओं, आस्थाओं में परिवर्तन लाना संभव, यह शोध यज्ञोपैथी के माध्यम का लक्ष्य है। तो आप सबसे मैं 11:30 हो रहे हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने 1 घंटे का बोला था, लेकिन मुझे कहीं यज्ञ कराने मैंने मीकू से बात कर ली थी। तो अगर कोई प्रश्न हो तो नेक्स्ट सेशन में मैं मंडे जब भी कहेगी मुझे कोई भी दिन के लिए, मैं इसको यज्ञोपैथी का ज्ञान विज्ञान पक्ष, एक गुरुदेव का ये चैप्टर है, इसको पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को, जिसमें गुरुदेव ने यज्ञ कैसे, होम्योपैथिक दवाई कैसे बनती है और वो किस तरह से, पिछली कुछ क्लास से पहले मैं सुन रही थी कि इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है और भी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो उन सब का जवाब इसमें गुरुदेव ने दिया है। तो इसको मैं अगले जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों के इसको पढ़ के सुनाऊंगी, और आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो प्लीज मुझे कहिएगा, मैं कोशिश करूंगी गुरुदेव की किताब से पढ़ के जो मुझे आता है, जो मुझे गुरुदेव ने बताया वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद मासी, बहुत अच्छा बताया। अभी मासी के पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट जो मासी का ऑल्टरनेट मंडे का है मासी का, तो जब आएंगी मासी तो आप लोग अपना सवाल रेडी रखिएगा। यज्ञ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, हवन सामग्री यज्ञ से या किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कैसे किया जाए, उसका ट्रीटमेंट यज्ञ के थ्रू, ये सब सवाल जो भी होंगे आप रेडी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मासी। अब मैं लता मासी से बोलूंगी। लता मासी। जय गुरुदेव। फिर होली कर दो। मैं जुलाई 2018 अखंड ज्योति से युग गीता, भगवान कृष्ण ने रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के बारे में बताया है कि जिस की प्रवृत्तियां जिसमें ज्यादा होती हैं उस अनुसार उनका जब जन्म होता है तो वैसे उनके कर्म होते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। श्री भगवान अर्जुन को से कहते हैं कि तमोगुण की वृद्धि होने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अप्रवृत्ति कुछ न करने की इच्छा, और मोह जो मिल गया उससे आसक्त होकर जीवन में वहीं ठहर जाना। ऐसा तब होता है जब हम जो आंखों के समक्ष घट रहा है उतने मात्र को ही सत्य मान करके बैठ जाते हैं। ऐसा जिसके जीवन में अंधकार है, जिनके जीवन में अप्रकाश के कारण होता है, जिसके जीवन में प्रकाश नहीं है उसके जीवन में अंधकार होगा, और जिसके जीवन में अंधकार है उसके जीवन में भ्रम, भूल या भ्रांति के अतिरिक्त क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंदर अंधेरा रहने पर, व्यक्तित्व में तमोगुण का बाहुल्य रहने पर मनुष्य में अप्रकाश, प्रमाद व मोह छाए रहते हैं। सोच में, चिंतन में, दृष्टिकोण में हताशा, निराशा, अंधेरा अपना राज्य कायम रखते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा तमोगुण की अधिकता के कारण होता है, और जैसे वर्षों पुराना अंधकार को विदा करने के लिए एक दीपक पर्याप्त है, वैसे ही कितना भी सघन तमोगुण हो उसे विदा करने के लिए, उसके प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक सत्कर्म, सतोगुण से आपूरित एक सात्विक कर्म ही पर्याप्त होता है। इतना कहकर श्री भगवान यह बताते हैं कि यदि इन गुणों के आधिक्य के समय शरीर छूट जाए
तो उसकी क्या गति होती है। वे कहते हैं कि यदि सतोगुण बढ़ा हुआ है और उस पर देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों की गति को प्राप्त होता है। कोई यह पढ़कर ऐसा सोच सकता है कि जीवन भर तमोगुण में रहे और मात्र शरीर छोड़ते समय सतोगुण में आ जाए, सात्विक बातें सुनने लगे तो यह उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु का क्षण किसी को विज्ञापन देकर नहीं आता, और वो जो सदा सात्विक भाव में रहा है वो ही इस पुरस्कार का अधिकारी बन जाता है। सतोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। रजोगुण के बढ़ने पर, रजोगुण यानी जिसके अंदर में कुछ ये रहती है कि हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, पूरी ऐशो आराम की चीजें, उसमें ही उसका दिमाग लगा रहता है तब। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्म संगी अर्थात जिसे नवीन कर्म करने का अधिकार हो। फिर से पढ़ूंगी जरा मैं। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्म संगी अर्थात जिसे नवीन कर्म करने का अधिकार हो। यह अधिकार मात्र मनुष्य को प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्यतर योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, कर्म करने के लिए नहीं। जिनके मन में शरीर छूटते समय भी नए कर्म करने की योजना बन रही है, वह नई उलझनों, नए कर्मों की ओर दौड़ रहा है। शरीर छूट जाने से उसकी यह दौड़ नहीं छूट जाती, अपितु वह फिर इसी दौड़ को मन में लिए पुनः जन्म लेता है। किरण अंत कर सकती, मात्र चोला बदल जाता है, अंदर की सोच वही रहती है। यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लोग इसी तरह की आसक्तियों के पीछे नेत्र बंद किए दौड़े चले जा रहे हैं। कोई धन के लिए दौड़ रहा है तो कोई पद के लिए दौड़ रहा है, किसी को प्रतिष्ठा की चाह ने बावला बना दिया तो किसी का मन दूसरों पर शासन करने की आसक्ति में जुट गया। मजेदार बात है कि सभी आसक्तियों का अंत है। काल हरेक से उसका पद, प्रतिष्ठा, पैसा छीन ही लेता है। मनुष्य के दस्तक देते ही यह सब छूट जाता है, तब भी यह आतुरता, यह व्याकुलता, यह आसक्ति समाप्त नहीं होती कि हमें कुछ कर दिखाना है। सिकंदर, रावण, नेपोलियन, दुर्योधन सबके सिंहासन छूट जाते हैं। यह तड़प, यह उद्विग्नता तब भी पीछा नहीं छोड़ती और अगले जन्म से फिर उसी पागलपन की यात्रा आरंभ हो जाती है। पुराणों में कथा आती है कि भगवान शिव नंदी के साथ हिमालय में कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि एक जोर का नाद सुनाई पड़ा, बड़ी भयंकर व डरा देने वाली ध्वनि हुई। नंदी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, भगवान यह स्वर कैसा? भगवान शिव बोले, नंदी रावण पैदा हुआ है, यह स्वर उसी के जन्म लेने का है। अभी उनका वाक्य समाप्त नहीं हो पाया था कि नंदी ने दोबारा वैसे ही नाद सुना। उनकी जिज्ञासा को भांपते हुए भगवान शिव बोले, रावण मारा गया नंदी। रावण का जन्म और मृत्यु भी जहाँ क्षणों से ज्यादा की घटना नहीं है, वहाँ हमारी आसक्तियों का क्या अस्तित्व हो सकता है? यह सत्य जानते हुए भी मनुष्य इन आसक्तियों की यात्रा पर निकल पड़ता है, जिसमें ये आसक्तियां प्रधान है। रजोगुण का बाहुल्य है और उस बाहुल्य में उसका शरीर छूट जाता है तो अगले जन्म में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जियां पियाजे ने इसी आधार पर बच्चों के विकास का चिंतन ही दे दिया और उनके विकास को सेंसरी, मोटर, ऑपरेशनल इत्यादि अवस्थाओं में वर्गीकृत कर दिया। ये आसक्तियां अपनी उपस्थिति का आभास बाल्यावस्था से ही दिला देती हैं, क्योंकि मरते वक्त भी व्यक्ति अपनी अगली पारी की पटकथा लिख रहा होता है। जिसे बोध हो गया, जो प्रकाश की कक्षा में चला गया, उसे इस दौड़ की व्यर्थता समझ में आ जाती है। जो अभी इसी दौड़ को जीवन का लक्ष्य मानकर बैठा है, रजोगुण के बाहुल्य में है, वह मरते समय इस आसक्ति को साथ लेकर जाएगा और अगले जीवन में इसी कर्मा शक्ति के साथ यात्रा को आरंभ करेगा।
श्री भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार तमोगुण से भरा हुआ व्यक्ति मूढ़ योनियों को उपलब्ध होता है। मूढ़ योनियां वे योनियां हैं जहां बोध की संभावना नहीं। ऐसा पशु योनियों में भी संभव है और मनुष्य योनियों में भी। जो पशु पक्षी बन गया वो भी भोगों को काटते हुए एक तरह की जड़ता और निष्क्रियता में जीवन को गुजारेगा। और जिसने मनुष्य जीवन को पा लिया परंतु यह योनि भी उसे तमोगुण के प्रभुत्व में मिली है, तो वो यहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। उस क्षमता को खोकर पैदा होगा जिसके माध्यम से बोध नहीं ज्ञान की यात्रा की जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब शरीर छोड़ते समय मनोभूमि में तमोगुणी गुण का अधिक रहा हो। इस सत्य को सिद्ध करती वाल्मीकि रामायण की एक कथा है, जिसमें कथा आती है कि भगवान राम का शासन चल रहा था। सभी सुख से थे, नीति नियम मर्यादा का पालन करते हुए धर्मनिष्ठ तरीके से जीवन यापन करते थे। ऐसे में एक दिन एक कुत्ता मार्ग पर आ रहा था कि उसे एक व्यक्ति ने अकारण ही डंडे से मार दिया। वह कुत्ता भगवान राम के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। भगवान राम ने उसकी शिकायत की जांच करवाई तो यह सत्य निकली। उस व्यक्ति ने अकारण ही उस कुत्ते को यंत्रणा दी थी। भगवान राम तो अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने उस कुत्ते से कहा, तात यह व्यक्ति तुम्हारा अपराधी है, तुम ही इसकी सजा नियत करो। कुत्ता बोला, प्रभु यदि आप मेरी माने तो इस व्यक्ति को कलंजर मठ का महंत बना दे। सभी में सन्नाटा छा गया। सजा की जगह पुरस्कार की प्रार्थना। भगवान राम ने मुस्कुराकर कुत्ते से पूछा, तुमने ये कैसी सजा मांगी? यह तो इसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था हो गई। कुत्ता बोला, भगवान मैं पिछले जन्म में कलंजर मठ का महंत हुआ करता था। मैंने अपना संपूर्ण जीवन ईमानदारी से गुजारा। मठ के एक भी पैसे का उपयोग निज हित में नहीं किया। एक दिन मेरे घर में खाने के लिए घी नहीं था तो मेरे मन में लोभ आ गया। मैंने मंदिर में से एक लोटा घी निकाल लिया। उस लोभ की सजा के फल स्वरूप मैं आज कुत्ता बनकर घूम रहा हूँ। फिर यह व्यक्ति तो स्वभाव से ही दुष्ट है, ना जाने किन योनियों से इसकी दुर्गति होगी। तमोगुण से आच्छादित व्यक्ति ऐसे ही मूढ़ योनियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिसका जीवन भर जैसा स्वभाव रहा है मरते समय वह बदल नहीं जाता बल्कि और तीव्र हो जाता है। जिसका जीवन रजोगुण प्रदत्त आसक्तियों की चाहतों में गया उसकी कामनाएं वासनाएं मरते समय और तीव्र हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जिसका जीवन जड़ता अंधकार में घिरा रहा है वह मरते समय और गहरी बेहोशी में चला जाता है, क्योंकि जीवन भर जिसको निमंत्रण दिया है मरते समय वही आता है। यदि जीवन भर सत्य को, प्रभु को, प्रकाश को, परमात्मा को नहीं पुकारा तो मरते समय भगवान सत्य दिव्यता के दर्शन नहीं होते। इसे बदलने के लिए अपने जीवन दृष्टिकोण को प्रारंभ से ही बदलना होता है। श्री भगवान इस श्लोक में इसी ओर इशारा करते हैं कि जीवन भर जिस गुण की फसल लगाई है शरीर छूटने पर उसी के फल खाने को मिलते हैं। इसे बदलने की एक ही प्रक्रिया है कि हम प्रारंभ से ही अपने गुणों की तारतम्यता को बदलें। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल का फल कहा है, राजसी कर्म का फल दुख कहा है और तामसिक कर्म का फल अज्ञान मतलब मूढ़ता कहा है। इस उद्घोषणा के पीछे का सत्य यह है कि कर्म सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होते, वरन उनका कर्ता ही सात्विक, राजसिक तथा तामसिक होता है। जैसा कर्म करने वाला होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उनका भाव दृढ़ होता है और उन भावों के अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है और अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि यदि जिसने जैसे कर्म किए, जिस गुण की प्रेरणा अनुसार जीवन भर कर्मों को किया है, फल भी उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। इनमें से पहला सात्विक कर्मों का फल निर्मल होता है। निर्मल का अर्थ मन से, चित्त से कषाय कल्मशों के मैल का निकल जाना है।
जहाँ ऐसा होगा वहाँ सुख, ज्ञान व वैराग्य की प्राप्ति होगी। सात्विक कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए कर्म होते हैं। जहाँ पर प्रकाश, विवेक, बोध का भान आ गया हो, जिसमें ज्ञान का प्रकाश होगा उसमें स्वतः ही विवेक होगा। जिसमें विवेक होगा फिर वो राग के आवेग में कार्य ना कर सकेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझसे ऊपर कितने ही ज्ञानी जन, तपस्वी, महापुरुष उपस्थित हैं। शास्त्रों में इस सत्य को सिद्ध करती एक कथा आती है। एक बार इंद्र ने एक सुवर्ण से बने प्रासाद का निर्माण किया। उसकी सुंदरता को देखकर वह आत्ममुग्ध हो गया। सोचने लगा कि मेरे इस महल से सुंदर तो पूरी सृष्टि में कुछ और ना होगा। कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें देख इंद्र ने उनसे पूछा, देवर्षि आप तो संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक स्थान से परिचित हैं, क्या आपने कभी मेरे महल जैसा सुंदर महल देखा है? उसका प्रश्न सुन देवर्षि मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें भान हो गया इंद्र को अहंकार हो गया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज मैं तो इस सृष्टि में कुछ करोड़ वर्षों से ही हूँ। आपके प्रश्न का सही उत्तर तो लोमश ऋषि ही दे सकेंगे, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही उपस्थित है। वे हिमालय पर्वत पर तपस्यारत हैं, वहीं चलकर आपकी जिज्ञासा का समाधान कर लेते हैं। देवराज इंद्र देवर्षि नारद के साथ सहर्ष हिमालय जा पहुंचे। वहां लोमश ऋषि निर्वस्त्र अवस्था में तपस्यारत थे। देवर्षि नारद ने उन्हें प्रणाम कर उनके सम्मुख इंद्र की जिज्ञासा रखी। जिज्ञासा रखते हुए उन्होंने इंद्र का परिचय कराया और बोले, ऋषि श्रेष्ठ, ये देवराज इंद्र हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लोमश ऋषि ने प्रत्युत्तर में प्रश्न किया, देवर्षि ये कौन से इंद्र हैं? आपको पता ही है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया था कि एक ब्रह्मा का जीवन पूर्ण होने पर मेरे शरीर से एक लोम मतलब बाल गिर जाएगा, और एक ब्रह्मा के जीवन में सैकड़ों इंद्र बदल जाते हैं, और मेरे शरीर से अनेकों लोम गिर भी चुके हैं। तो मेरे सामने हजारों इंद्र आए और चले गए। इसको मैं एक बार फिर पढ़ूंगी। उन्होंने कहा कि ये कौन से इंद्र हैं? आपको पता ही है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया था कि एक ब्रह्मा का जीवन पूर्ण होने पर मेरे शरीर से एक लोम मतलब बाल गिर जाएगा, और एक ब्रह्मा के जीवन में सैकड़ों इंद्र बदल जाते हैं, और मेरे शरीर से अनेकों लोम गिर भी चुके हैं। तो मेरे सामने हजारों इंद्र आए और चले गए, इसलिए जानना चाहता हूँ कि ये कौन से वाले इंद्र हैं। उनका प्रश्न सुन इंद्र सकुचाए और सोचने लगी कि जब मेरे जैसे हजारों इंद्र इनके सम्मुख आकर चले गए तो मैं किस अहंकार को लेकर इनके सामने खड़ा हूँ। सकुचाते हुए उन्होंने पूछा, ऋषिवर आप बिना किसी साधन के तपस्या कर रहे हैं, आपने अपने निवास के लिए कोई प्रासाद का निर्माण नहीं किया। लोमश ऋषि हंसे और बोले, इंद्र जब तुम्हारी आंखों के सामने हजारों बार सृष्टि बन और बिगड़ जाती है तो तुम्हें बोध हो जाता है कि यहाँ ना तो कुछ पाने लायक है और ना खोने योग्य है, सभी नश्वर है, सभी क्षण भंगुर है। लोमश ऋषि के उत्तर से इंद्र को भान हुआ कि वह जिस स्वर्ण प्रसाद के लिए अभिमान से भरा हुआ है उसका अस्तित्व तो क्षणिक ही है, इसलिए मात्र सात्विक कर्मों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे ही शुभ फल के रूप में आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्मों का फल सुख है, निर्मल है, और राजसिक कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है। स्वाभाविक ही है जिसने जीवन भर सुखों के पीछे दौड़ लगाई हो उसे अंत में दुख के सिवाय और कुछ मिल क्या सकता है। कहते हैं कि सिकंदर मरते वक्त अपनी खाली मुट्ठी देख कर रोया कि मैं जैसा आया था खाली हाथ वैसा ही जा रहा हूँ। सुख के पीछे वह भागा पर दुख को बटोर कर गया। हिटलर दुखी मरा, स्टालिन दुखी मरा, दुर्योधन दुखी मरा, क्योंकि उनकी आसक्ति सुखों को बटोरने में थी। इन सुखों की चाहत का कोई अंत नहीं है, एक पूरी नहीं होती
एक पूरी नहीं होती, 4 नहीं चाहते मन में जन्म ले लेती। इसलिए सुख के पीछे दौड़ने वाला अंत में दुखी ही मरता है। श्री भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्मों का फल सुख व ज्ञान है, राजसिक कर्मों का फल दुख है, जो तो वही तामसिक कर्मों का फल अज्ञान के रूप में है। फिर से बोलूंगी, श्री भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्मों का फल सुख व ज्ञान है और राजसिक कर्मों का फल दुख है, तो वही तामसिक कर्मों का फल अज्ञान के रूप में है। जिसने जीवन भर अज्ञान में गुजारा हो वो अंत में भी अज्ञान लेकर जाते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं उन सर्वभौम सत्य की ओर जो सदा हमारी आंखों के सामने है, पर हम ही उसे देखने से मना कर देते हैं। सत्य यही है कि हमें कर्मों को करने की स्वाधीनता है, परंतु उनके परिणामों को चुनने की पराधीनता है। जिसने सत्य यही है कि हमें कर्मों को करने की स्वाधीनता है, परंतु उनके परिणामों को चुनने की पराधीनता है, उस पर हमारा कोई बस नहीं। जिसने जैसे कार्य किए हैं उसे उन्हीं के अनुरूप परिणामों को पाने की व्यवस्था मिलती है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि समय रहते बोध हो, ज्ञान हो, प्रकाश की शरण में जाया जाए, ताकि बाद में अज्ञान, अंधकार, अभाव के दंश को ना झेलना पड़े। यही शाश्वत नियम है, यही सर्वभौम सत्य है। एक और मैं पढ़ूंगी, जीवन बने शिवमय हमारा। भगवान गौरी शंकर का एक भव्य मंदिर नगर के बीचों बीच खड़ा था। सफेद संगमरमर के प्रस्तर खंडों से विनिर्मित इस मंदिर की भव्यता अद्भुत थी। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर पर विशाल शिवलिंग स्थापित था। सभी लोग महादेव के इस निराकार प्रतीक शिवलिंग पर दूध, पुष्प एवं बेलपत्र अर्पित करते थे, क्योंकि वे सब उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। प्रातः काल इस मंदिर के मुख्य पंडित विरोचन रुद्राभिषेक करते थे। रुद्री पाठ के मंत्रों से शिवालय शिवमय हो जाता था। चारों ओर पवित्रता एवं दिव्यता का संचार होने लगता था। विरोचन की शिव के प्रति अपार श्रद्धा वातावरण में घुलकर इसकी दिव्यता को और भी प्रखर कर देती थी। वे पिछले 30 वर्षों से रुद्राभिषेक करते चले आ रहे थे। उम्र होने के कारण उनका शरीर कष्ट देने लगा, फिर भी वे नित्य प्रति रुद्राभिषेक अवश्य करते थे। भगवान गौरी शंकर का यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर था। पंडित विरोचन के पिता, दादा, परदादा सभी इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे चुके थे। विरोचन का पूरा परिवार भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उनके परिवार में रोग, शोक, विषाद, अकाल मृत्यु, आपदा, संकटों का उपद्रव नहीं होता था, बल्कि समस्त परिवार सुख, शांति और समृद्धि से तुष्ट रहता था। ऐसा हो भी क्यों ना, जो भगवान शिव की आराधना करेगा उसको भला किस प्रकार की परेशानी होगी। भगवान शिव तो सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले होने के साथ ही अभय एवं अमृत दाता है। विरोचन नित्य रुद्राभिषेक करते थे। प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक उनका यह क्रम अहर्निश चलता था। इसके पश्चात ही वे कुछ ग्रहण करते थे। वे प्रदोष का विधिवत उपवास भी करते थे। प्रत्येक माह की शिवरात्रि को फलाहार करते थे। महाशिवरात्रि के दिन तो केवल गंगा जल लेते हुए अपने आराध्य की अभ्यर्थना करते थे। वैसे भी वे विगत 20 वर्षों से रात्रि में भोजन नहीं ग्रहण करते थे, दूध, फल का ही सेवन करते थे। इस प्रकार वे नित्य व्रत उपवास करते थे और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान किया करते थे। जीवन क्रम में जप को स्थान देकर विरोचन का जीवन तपोमय हो गया था और शिव की भक्ति से वे शिवमय हो गए थे। उन्हीं के तप एवं श्रद्धा भक्ति के कारण गौरी शंकर मंदिर का वातावरण दिव्य पवित्रता से सराबोर रहता था और लोगों की भीड़ सदा उमड़ी चली आती थी। विरोचन की पोती मंजूषा बचपन से ही उनके साथ मंदिर आया करती थी। उनके भगवान शिव की आराधना किया करती थी। वह भी अपने दादा के समान व्रत, उपवास, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप इत्यादि करती थी। विरोचन कहते थे, बेटी तुम तो माता पार्वती का अंश बनकर हमारे घर आई हो और तुमने महादेव के वरदान स्वरूप हमारे इस परिवार में जन्म लिया है। जब से तुम्हारा जन्म हुआ हमारे परिवार में सात्विकता का वातावरण और भी सघन हो गया है। उसी दिन से ही मैं
दिन में एक बार अन्न ग्रहण करने लगा और रात को फलाहार का क्रम भी मैंने तब ही से अपनाया। मंजूषा विरोचन के ज्येष्ठ पुत्र जिज्ञेस की बड़ी पुत्री थी। वह MBA कर रही थी। उसका बचपन ही भगवान शिव की उपासना आराधना से ओतप्रोत रहा। व्रत, उपवास, जप, तप आदि तो उसे विरासत में मिले थे। अपने दादा से वह पूछती, दादाजी मेरे इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके दादा को पता था मंजूषा इस धरती पर सुख भोगने के लिए नहीं आई है बल्कि कर्म काटने आई है, अतः उसके जीवन में सुख कम दुख अधिक हैं। इसलिए बचपन से ही उन्होंने उसे शिव आराधना में नियोजित कर दिया था। इसी कारण वह अब तक निष्कंटक जीवन जी पा रही थी। एक दिन मंजूषा बोली, दादाजी भगवान शिव को अघोर क्यों कहते हैं। विरोचन बोले, पुत्री सर्वशक्तिमान भगवान शिव के पंचम मुख का नाम अघोर है। उन्हें भूतनाथ या भूतेश्वरी कहा जाता है। पंचभूत ही 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश है जिनसे हमारा यह शरीर निर्मित है, जिसमें शिव तत्व आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। इन 5 तत्वों से ही मनुष्य सहित सभी प्राणियों का निर्माण, पालन, पोषण होता है। शास्त्र सदग्रंथ कहते हैं कि वही परम सत्ता जो परात्पर ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी है, वही शरीर रूपी पिंड में भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है और ब्रह्मांड के सभी तत्व इसी पिंड में परिलक्षित होते हैं। विरोचन बोल रहे थे और मंजूषा उसे अनुभव कर रही थी। जब भी अपने दादाजी से कोई जिज्ञासा व्यक्त करती थी तो दादाजी प्रेम पूर्वक उसकी जिज्ञासा का समाधान करते थे। उनसे सुनकर वह उपनिषद, पुराण, दर्शन, स्मृतियां आदि जान गई थी। शिक्षा वह MBA की ग्रहण कर रही थी, परंतु दादाजी से शास्त्रों का शिक्षण प्राप्त करती थी। इसी कारण मंजूषा को उसके शिक्षक बड़े ही स्नेह से देखते थे और उसकी सहेलियां भी उसे सम्मान देती थी। मंजूषा का जीवन संस्कार एवं संस्कृति से ओतप्रोत था। विरोचन आगे बोले, अघोर वह है जो घोर नहीं है तथा अभेद है। इसी अति पवित्र एवं पावन माना जाता है। इसे अति पवित्र एवं पावन माना जाता है। ओघेश्वर अघोरेश्वर शिव का पंचम मुख आकाश तत्व माना जाता है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। यह सर्वविदित है कि जो निर्लिप्त है वह परम पवित्र एवं पूज्य होता है। दादाजी की बातें मंजूषा के हृदय को स्पर्श कर रही थी, वह उनका अनुभव कर रही थी। मंजूषा के मन में अनेक प्रश्न खड़े होते थे और दादा विरोचन उसके प्रत्येक प्रश्न का बड़े प्यार से समाधान करते थे। मंजूषा ने कहा, दादाजी मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आप मेरे दादाजी मुझे मिले। भगवान महादेव की कृपा से ही ऐसे संबंध बन पाते हैं। मंजूषा के ऐसा कहने पर विरोचन भावुक हो उठे। मंजूषा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी तुम्हारे आने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वह अकल्पनीय एवं अवर्णनीय है। तुम स्वयं माँ भगवती का कृपा प्रसाद हो। तुम जैसी संस्कारी एवं प्यारी बिटिया को देकर महादेव ने हमें और हमारे परिवार को कृतार्थ कर दिया है। मंजूषा के मन में जिज्ञासाएं अभी शेष थी। उसने पूछा, दादाजी किस विधि से शिव स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। विरोचन बोले, पुत्री भगवान शिव एवं उनकी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। शिव शब्द से अगर ई निकाल दिया जाए तो शव बनता है और शव में जब ई प्रवेश कर जाता है तो वो शिव बन जाता है। भगवान शिव के साधना पथ में प्रयुक्त क्रियाओं के सतत अभ्यास से उन्हें जागृत कर शिव स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सात्विकता के विकास से शिव रूप प्राप्त कर सकता है। बस उसे अपने अंतर में निहित शक्ति तत्वों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के साथ उन्हें अपने आचरण में ढालना होता है। विरोचन आगे बोले, अघोर साधक अपने अनुभव का सायुज्य स्थापित कर शिव से तद्रूप हो जाता है। शिव की भावनामयी शक्ति से ही सृष्टि की संरचना हुई है। प्रत्येक जीव का जन्म भगवान शिव से ही है, क्योंकि हर मनुष्य में व्याप्त जीवात्मा शिव अंश है। अतः हमें अपना जीवन शिवमय बनाते हुए अपनी भावनाओं का सतत परिष्कार करना चाहिए। मंजूषा को भगवान शिव की साधना का तत्व ज्ञान समझ आ चुका था। अब उसे उसका अनुभव करना मात्र शेष था। जय गुरुदेव।
बहुत बहुत धन्यवाद मासी, बहुत अच्छा बताया आपने, दोनों स्टोरीज बहुत प्रेरणादायक थी। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, ऑल्टरनेट मंडे एक दिन विनीता दीदी करेंगी और एक दिन सुनीता मासी करेंगे। उसी तरह ट्यूसडे को शीला दीदी हाफ एन आवर करेंगी और हाफ एन आवर जिनको मन है करने का, मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, वो अपना नाम डाल सकते हैं हाफ एन आवर ट्यूसडे के लिए। फिर वेडनेसडे तो आप लोग को सबको पता ही है कि ग्रुप स्वाध्याय होता है, तो उसमें भी आप लोग जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे मैं सविनय निवेदन करती हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आपकी आवाज तब तक जाएगी, मतलब ये यूट्यूब में जाती है तो बहुत लोग सुनते हैं, हम सिर्फ 20-25 लोग नहीं सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। और फिर थर्सडे को फिर आधा आधा घंटे का होगा, तो दो कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो प्लीज रेडी रहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। स्वाध्याय में नई आवाजों के साथ आप लोग जुड़िए, नए लोग। और फ्राइडे को नीरू दीदी एंड सारिका दीदी करेंगे हाफ एन आवर का। इसी तरह हमारा ये 5 डेज का जो स्वाध्याय का सेशन है वो कंप्लीट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मासी, बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी। मैं दमयंती दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आहुतियों का कार्यक्रम दीदी आज आप करें। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। अब हम 5 आहुतियां गायत्री मंत्र से समर्पित कर उस महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव और एक आहुति परम वंदनीय माता जी को समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं न मम। ओम सजलसुहृदाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं न मम। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती दीदी, बहुत ही प्यारा आपने आहुतियों का क्रम किया। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।